आज तक जितने भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं, उन सारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में से माननीय गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। उनकी कार्यशैली, उनका जो काम करने का तरीका है, जो न्यायप्रिय है, आज उनकी प्रशंसा एक व्यक्ति नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा है। और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। निश्चित ही पूरा देश जानता है, पूरा भारत जानता है। आज जन जन का यह सामान्य सा एक व्यक्ति जानता है कि कैसे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी जब 2017 विधानसभा के चुनाव में उन्होंने विजयश्री का हार पहना और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री बनकर उत्तर प्रदेश में शुमार हुए और जब से सत्ता पर आरूढ़ हुए, जब से उन्हें बागडोर कमान और शासन प्रशासन को अपने हाथों के नेतृत्व में लिया, तब से कैसे जन जन के विकास में वो चार चांद लगा रहे हैं। जहां तक मैं जानता हूं कि केशव मौर्य जी जो चुनाव हारे, उसमें किसकी भूमिका थी, क्या थी, पूरी तरीके से वो जो है बुरी तरीके से केशव मौर्य उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। पूरी तरीके से राजनीति केवल फायदा लेने के लिए ये केवल एक दूसरे की बड़ाई और प्रशंसा की जा रही है। उन्होंने सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री बता के ये साबित कर दिया कि या तो कल वो गलत थे या आज गलत थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने विपक्ष को लगभग हैरान कर दिया है, यूं कहिए बोलती बंद कर दी है। दरअसल पिछले दिनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संगठन को सरकार बड़ा बताकर बड़ा संदेश देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब स्थिति बदलती दिख रही है। संगठन और सरकार में बड़ा कौन, इस सवाल पर यूपी बीजेपी की राजनीति में खूब गरमाई रही। इसे केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जो है अदावत के तौर पर पेश किया गया। हालांकि अब केशव प्रसाद मौर्य यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ के कसीदे गढ़ते नजर आए। हाल ही फिलहाल में केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और कहा जा रहा है इस मुलाकात के बाद उनके सुर बदल गए। उन्होंने उन्हें देश का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री करार दे दिया। यूपी में उपचुनाव से पहले भाजपा एकजुट होती दिख रही है, इसका इफेक्ट विपक्ष पर पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जो है कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि काफी बयानबाजी हुई थी पास्ट में ये कहते हुए कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच चीजें ठीक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अब केशव प्रसाद मौर्य सामने आकर खुलकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नजर आए, जिसके बाद विपक्ष की भी इस पर प्रतिक्रिया है। लेकिन जान लेते हैं क्या कहा है उन्होंने। पहले तो भारतीय जनता पार्टी यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी में जुटी है। इस क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम शीर्ष नेता चुनाव क्षेत्र में डटे हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। भाजपा एक बार फिर प्रदेश के चुनावी मैदान में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। इस क्रम में मिर्जापुर की मझवा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर केशव प्रसाद की पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने पहुंचे थे। उन्होंने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मझवा सीट पर आयोजित बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या देश में सीएम योगी आदित्यनाथ से अच्छा मुख्यमंत्री कोई और है। उनके सवाल पर मौजूदा लोगों ने नहीं में जवाब दिया। अब इस बयान का वीडियो खासा वायरल हो रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप भी ये जानते हैं और मानते हैं और जनता भी समझती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के सबसे अच्छा काम कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने सवालिया लहजे में कहा, दुनिया में मोदी जी जैसा कोई दूसरा नेता है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? कार्यकर्ताओं में बीच से आवाज आई, नहीं। डिप्टी सीएम ने आगे कहा, जब हमारे देश का नेता दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली लीडर है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्री की तुलना हो तो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, इसके बाद हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? हम सब मिलकर उनके कार्यों को जनता के बीच लेकर आएंगे, इससे जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी। केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार बनाम संगठन वाले बयान पर विपक्ष ने खूब मजे लिए थे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को मानसून ऑफर तक दे दिया था। वो 100 विधायक लेकर आने पर सरकार बनाने में सहयोग करने का वादा करते भी दिखे थे। लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य ने संकेत दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके बीच कोई विवाद नहीं। इससे विपक्ष में भाजपा के भीतर खींचतान के बढ़ने के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। हालांकि सोशल मीडिया पर केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कई प्रतिक्रिया भी आ रही है। इसमें विपक्ष को झटका लगने की बात कही जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य का बयान विपक्ष के लिए निश्चित तौर पर परेशानी खड़ी करने वाला हो।
दरअसल अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साध कर पीडीए की राजनीति के जरिए यूपी में प्रभाव जमाने की कोशिश लग रहे थे। लोकसभा चुनाव में इस पॉलिटिक्स का उन्हें फायदा भी मिला। केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच टकराव को पेश कर सपा जनता के बीच अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश में दिखी। अखिलेश ने लगातार केशव प्रसाद मौर्य पर हमले के जरिए पिछड़ा वर्ग के बीच उनकी पकड़ को कम करने का प्रयास किया। हालांकि अब केशव प्रसाद मौर्य ने रुख में बदलाव विपक्ष की चिंता बढ़ाना लाजमी है। भाजपा के भीतर का टकराव कम होने की स्थिति में घाटा विपक्ष को हो सकता है। अब इस मामले पर रिएक्शन आना भी लाजमी है, क्योंकि अब इतना अगर आप कहेंगे कि इस मामले को लेकर विपक्ष ने जो सुर्खियां बिटोरी, विपक्ष ने जो चीजें कही, इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी बातें, अपनी चीजें पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी है। अब इस मामले को लेकर जैसा कि हमने आपको कहा कि बयानबाजी होना लाजमी है, तो इस मामले पर जो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, इसे लेकर महंत अवधेश दास जी महाराज और दिवाकर आचार्य जो हैं, उनके द्वारा भी बयान दिया गया। क्या कह रहे हैं वो, जरा सुनिए। देखिए, वास्तविकता तो ये है कि आज तक जितने भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं, उन सारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में से माननीय गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। उनकी कार्यशैली, उनका जो काम करने का तरीका है, जो न्यायप्रिय हैं, आज उनकी प्रशंसा एक व्यक्ति नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा है। और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। और हिंदुस्तान नहीं, उनकी प्रशंसा विदेशों में भी हो रही है। तो ऐसे योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा तो होनी ही चाहिए। और जो लोग उनको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को डैमेज करने का मतलब देश का नुकसान करना है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो काम कर रहे हैं, पूरा अयोध्या, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, संपूर्ण देश योगी आदित्यनाथ जी के साथ में है कि उनकी कार्यशैली बहुत बढ़िया है, उनका काम करने का तरीका बढ़िया है। आज उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को सजा करके रखा है। संपूर्ण अयोध्या में करोड़ों लोग अयोध्या के लिए आ रहे हैं, पूरा विश्व अयोध्या को देख रहा है। तो उनका जो काम करने का तरीका है, हम लोग तो जब भी उनसे मिलते हैं, जाते हैं, उनका व्यवहार, उनका आदान प्रदान, आपसी जो सद्भाव है, वो अद्वितीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई संशय नहीं। देखिए, इस देश में बलात्कार जैसी घटनाएं होना तो दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें न्याय भी तत्काल मिलना चाहिए। इसमें विलंब करना या कोर्ट की ये करना ठीक नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है, जब देश के सर्वोच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायाधिपति चंद्रचूड़ जी के हाथ में मुकदमा चला गया है, तो निश्चित बात है कि इसमें न्याय मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि चंद्रचूड़ जी न्यायप्रिय है और वो अच्छा न्याय करेंगे, जो भविष्य के लिए भी इस प्रकार की घटनाएं इस देश में न हो, इस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है और न्याय मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। निश्चित ही पूरा देश जानता है, पूरा भारत जानता है, आज जन जन का यह सामान्य सा एक व्यक्ति जानता है कि कैसे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जब 2017 विधानसभा के चुनाव में उन्होंने विजयश्री का हार पहना और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री बनकर उत्तर प्रदेश में शुमार हुए और जब से सत्ता पर आरूढ़ हुए, जब से उन्हें बागडोर कमान और शासन प्रशासन को अपने हाथों के नेतृत्व में लिया, तब से कैसे जन जन के विकास में वो चार चांद लगा रहे हैं, कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की तरफ तीव्र गति से अग्रसर कर रहे हैं, कैसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि एक साधु संत स्वयं को ही आहूत करके कैसे इस प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, आज यह किसी से छुपाए नहीं छुपेगा। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी निश्चित ही जो कह रहे हैं सत्य और सराहनीय है। यह कहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, चूंकि 2017 में इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और मैं मानता हूं कि उस समय योगी आदित्यनाथ जी महाराज यदि अर्जुन थे तो केशव प्रसाद मौर्य जी स्वयं कृष्ण के रूप में जो है उनके सारथी बनकर और रथ हाँकने का काम किया था। तो दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं और आज पूरे देश में न केशव प्रसाद मौर्य जैसा कोई उप मुख्यमंत्री है, न ही उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जैसा कोई मुख्यमंत्री है। ये ऐसा इतिहास जो आज विदेशों में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की जो मांग हो रही है,
कि अपने आप को आहूत करके और जब देश के विकास में कोई काम करता है तभी ऐसा संभव हो पाता है। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं और अदम्य साहस के स्रोत हैं और उन सारी चीजों का वो जो प्रदेश है उसमें अपने आप को आहूत कर रहे हैं। यह अपने आप में अद्वितीय है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने तो पहले तारीफ की है कि केशव प्रसाद मौर्य ने बेहतरीन जो है काम किया है, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है सरकार चलाई है। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कही और वो बात ये थी कि उन्होंने ये कहा कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ दोनों साथ चलकर काम करके आए हैं और आज अगर केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही हैं तो फिर इसके पीछे का जो है कहीं ना कहीं कारण पूरी तरीके से इनका काम है, इनका एक साथ रहना है और उत्तर प्रदेश का बहुत बेहतर विकास है। वह इस मामले पर जैसा कि हमने आपको कहा कि विपक्ष का रिएक्शन भी है, तो इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेताओं का बयान भी देखने के लिए मिला है। कांग्रेस के नेता अजय राय इस मामले को लेकर क्या कह रही हैं, जरा सुनिए। इसके पीछे पूरी तरीके से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सब राजनीतिक फायदा लेने का केवल और केवल ये सब कारण है। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं कि केशव मौर्य जी जो चुनाव हारे उसमें किसकी भूमिका थी, क्या थी, पूरी तरीके से वो जो है बुरी तरीके से केशव मौर्य उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। चुनाव हारे वहां और वो लगातार मुख्यमंत्री की, आपको याद होगा कि 5वें तल पर जाकर उन्होंने ऑफिस भी खुलवाया था, फिर ऑफिस बंद हुआ, तमाम चीजें चली हैं। ये केवल और केवल लोकसभा चुनाव का डर है। लोकसभा में जो बुरी तरीके से ये लोग हारे हैं, अभी आप सामने उपचुनाव हो रहा है। ये सब खेल उपचुनाव तक का है। उपचुनाव के लिए कैसे हम सीटें अपनी बचा ले जाएं, कैसे हम जीत लें, ये योगी जी की तारीफ करेंगे, योगी जी इनकी तारीफ करेंगे, फिर देखिएगा विधानसभा के दौरान ये सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगी। क्योंकि ये पूरी तरीके से राजनीतिक केवल फायदा लेने के लिए ये केवल एक दूसरे की बड़ाई और प्रशंसा की जा रही है। मौर्य जी योगी जी में कुछ चल रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ ऐसा लग रहा है। ये तो बहुत दिन से चल रहा है, कोई आज का तो मामला है नहीं, ये तो बड़ा पुराना मामला है। और ये मूलतः योगी जी और मौर्य जी की बात नहीं है, ये दिल्ली का सारा खेल चल रहा है। दिल्ली के ये पपेट हैं मौर्य जी, उनके कहने पर, दिल्ली वालों के कहने पर ये सारा निर्णय करते हैं, लेते हैं और निश्चित तौर से वो लड़ाई दिल्ली और योगी की लड़ाई है। ये विधानसभा उपचुनाव तक सारा मामला ठंडा पड़ा है, फिर देखिएगा बड़ा तेजी इसमें आ जाएगी क्योंकि 10 सीट हारने जा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि चीजें ठीक हो गई है। उनको लगता है उपचुनाव को लेकर चीजें सही हुई है, आने वाले समय में चीजें जो है खराब हो जाएगी। वहीं कांग्रेस के एक और नेता प्रमोद तिवारी का क्या बयान है, जरा सुनिए। ये तो केशव मौर्य जी बताएं कि कल तक संगठन उनके लिए प्राथमिकता थी। कल तक तो वो अपने विचार रख रहे थे अलग। अब दिल्ली ने क्या चूड़ी टाइट की है या उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, क्या हुआ है, इस पर तो वो बताएं। ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला, इस पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूं। लेकिन उन्होंने सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री बता के ये साबित कर दिया कि या तो कल वो गलत थे या आज गलत। तो जैसा कि आपने प्रमोद तिवारी जी को सुना, उनका भी कुछ इसी तरीके से सिमिलर बयान है कि आने वाले समय में चीजें अलग दिखेगी। अभी कुछ अलग सा माहौल पार्टी के अंदर देखने के लिए मिल रहा है और ये सारा माहौल जो है उपचुनाव को लेकर बनाया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।